एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संधि। हम सभी को पता है कि संधि जो है वो बचपन से लेकर जब भी हम कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उन सब में काम आती है और इससे हमें यह भी ज्ञान हो जाता है कि दो वर्ण मिलकर कौन से नए शब्द का निर्माण करते हैं, किस प्रकार उन दोनों में मेल होता है। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं संधि। यहाँ पे मैंने लिखा है संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। यानी जब हम संधि की बात करते हैं, संधि कोई भी हो, संधि का जो अर्थ होता है वो होता है योग या मेल। तो देखिए दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी दो ध्वनियां हैं या दो वर्ण है और उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर है परिभाषा, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। यानी दो वर्ण है, जब वो पास पास आएंगे और दोनों में विकार उत्पन्न होगा अर्थात वर्ण में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब है संधि विच्छेद। तो शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि शब्दों का मेल होता है, उसमें उत्पन्न ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। यानी जो मूल रूप होता है उसमें भिन्नता आ जाती है। अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि यानी दो को अलग अलग जो हो उनको जोड़ना और संधि विच्छेद जो जुड़ा हुआ शब्द है उसको अलग अलग करना। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की। तो जब हम संधि के भेद की बात करते हैं, हमने अपने स्कूल्स में भी पढ़ा है, विद्यालयों में, कि संधि क्या है और संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के देखिए तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की जब हम बात करते हैं तो स्वर संधि में दो स्वर जुड़े हुए होते हैं। छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बड़े और छोटे भी हो सकते हैं, दोनों ही बड़े हो सकते हैं और फिर उनमें रूप परिवर्तन हो जाता है। स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हम 2 या 3 वीडियोस के अंतर्गत अपने संधि का जो टॉपिक है वो पूरा करेंगे। आज हम भाग प्रथम की बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो देखिए सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो इसमें देखो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी दो स्वर हैं और उन दो स्वरों से ही मिलकर विकार उत्पन्न होता है तो वह क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। और इसके कितने भेद हैं? इसके 5 भेद हैं जो मैंने आपको बता दिया। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण और 5वां अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में देखिए क्या होता है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यानी दो स्वर मिलते हैं और दो समान स्वर मिलकर वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यदि ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए, यानी वही छोटे बड़े स्वर आ जाएं तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अन्नाभाव, ठीक है, तो ए और ए मिलके आ हो गया, अन्न का ए, अभाव का ए, ये दोनों मिलकर क्या हो गया? आ हो गया और शब्द बना अन्नाभाव। फिर ए प्लस आ बराबर आ, तो भोजन का ए और आलय का आ दोनों मिलकर क्या हो गए? भोजनालय। फिर है आ प्लस ए बराबर आ, तो विद्या का आ, अर्थी का ए, क्या बन गया? विद्यार्थी।
फिर है आ प्लस आ बराबर आ, महा प्लस आत्मा तो महात्मा। फिर देखिए ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, फिर बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है गिरी, ठीक है। गिरी का छोटी ई और इंद्र का छोटी ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी ई, और क्या बन जाएगा, गिरेंद्र। फिर है महेंद्र, मही की ई बड़ी, इंद्र की ई छोटी, मिलकर क्या बना, महेंद्र। गिरी की ई छोटी, ईश की ई बड़ी, मिलकर क्या हुआ, गिरीश, बड़ी ई। रजनी की बड़ी ई, ईश की बड़ी ई, मिलकर हुआ रजनीश। फिर है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, अंबु प्लस उर्मी क्या बना, अंबुर्मी। इसका ऊ छोटा और इसका ऊ बड़ा, मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ। फिर आपके बड़ा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो वधु प्लस उत्सव क्या बना, वधुत्सव। फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भू प्लस ऊर्जा, तो इसका बड़ा ऊ और इसका बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और ये बनेगा भूर्जा। तो देखिए आज हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा संधि विच्छेद, यानी जब संधि आपने पढ़ लिया और उसका मूल रूप आपको बनाना है तो वो क्या है, संधि विच्छेद है। फिर हमने पढ़ा संधि के भेद, तो संधि के भेद हमने पढ़े कि संधि के भेद तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने पढ़ा है कि स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो मैंने आपको बताया कि दो समान स्वर जब आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया है। हम अपने कल अगले वीडियो में ये बाकी संधियां जो बची हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.